जय हिंद मेरे डियर साथी, मैं आपका साथी विकास और आज हम देखने वाले हैं यूरिया साइकिल। ठीक, अब यूरिया साइकिल बहुत सारे लोग कहते हैं यार बड़ी खतरनाक है, कैसे याद करी। कोई टेंशन लेने का ना भाई, पेंशन लेने का। हम आपको क्या करेंगे, एकदम इजी से इजी तरीके से बताएंगे। 5 स्टेप में यूरिया साइकिल खत्म भैया। आप पूछेंगे कैसे नहीं ऐसे। ठीक है, अब देखिए हम बताना स्टार्ट करते हैं और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही मजेदार है। तो देखिए आपको एग्जाम में यदि आए तो थोड़ा सा इसके इंट्रोडक्शन के बारे में, यूरिया कहाँ से बनता है, कैसे जाता है, इसकी खोज किसने की थी, थोड़ा ये लिखेंगे। उसके बाद साइकिल बना, काम खत्म। ठीक है, ये काम खत्म। मगर याद रखना एक पेज पे अपना प्यारा सा साइकिल बनाने की कोशिश करना। तो यूरिया साइकिल नाम से पता, ऐसा साइकिल जो यूरिया का फॉर्मेशन होता है। तो पहला पॉइंट आपके सामने क्या लिख दिया, यहां से सुनिए। यूरिया सिंथेसिस अकर इन लीवर, मतलब यूरिया का जो सिंथेसिस होता है किसमें होता है, लीवर। और वो कहां भेज दिया जाता है, किडनी में। किडनी का था बेटा तू निकल ले, क्योंकि यूरिया हमारे लिए टॉक्सिक सब्सटेंस है। ठीक है, तो देखिए हमारे लीवर में बनता है और फर्दर कहाँ कैरी किया जाता है, किडनी में, और थ्रू द ब्लड के द्वारा किडनी में भेज दिया जाता है। किडनी फिल्टर करता है, यानी वाटर में क्या डिजॉल्व करके बाहर निकाल देता है। अब पढ़िए, यूरिया सिंथेसिस होता है लीवर में और किडनी में भेज दिया जाता है किसके द्वारा, ब्लड के द्वारा। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट में क्या लिखा है, यूरिया साइकिल बीइंग फर्स्ट मेटाबॉलिक पाथवे, मतलब यूरिया साइकिल देखा जाए तो हमारा फर्स्ट मेटाबॉलिक पाथवे होता है, जो पहली बार किसने डिस्कवर किया था, हेंस क्रेब और कुर्ट हेंस। ठीक है, हेंस लेट 1932 में। अब ये क्वेश्चन जो है थोड़ा सा अपर लेवल हो गया, यानी यूरिया साइकिल की डिस्कवरी किसने की थी, तो हेंस क्रेब एंड कुर्ट हेंस लेट ने किया था। ठीक, इसे याद रखिएगा 1932 में। नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं, यूरिया साइकिल पार्सली अकर इन माइटोकांड्रिया, मतलब ये हमारे सेल के अंदर होता है। तो सेल के अंदर पार्सली माइटोकांड्रिया में होता है, कुछ पार्ट माइटोकांड्रिया में होता है, कुछ पार्ट साइटोप्लाज्म में। मगर साइटोप्लाज्म के अंदर देखा जाए तो ज्यादा अमाउंट में होता है कंपेयर टू मेटाबॉलिक पाथवे में। ठीक है, ये हो गया इनके बारे में। ठीक है, तो ये हो गया, यहां से लिखा बोथ, मतलब तुम याद नहीं रहेगा किसमें ज्यादा होता, तुम लिख देना दोनों में पार्सली पाया जाता है, या तुम्हें पार्सली नहीं लिख देना तो यूरिया साइकिल अकर इन माइटोकांड्रिया साइटोप्लाज्म, बस काम खत्म। ठीक, यूरिया इज अ फाइनल प्रोडक्ट ऑफ द अमीनो एसिड। अमीनो एसिड क्या होता है, जो प्रोटीन की बिल्डिंग ब्लॉक होते हैं उसे क्या बोला जाता है, अमीनो एसिड। क्योंकि अमीनो एसिड क्या कर देते हैं, बांड के द्वारा जुड़ के प्रोटीन बनाने का काम करते हैं। अब ये बताइए आप, एक क्वेश्चन आप नोट करिए, यूरिया नहीं, अमीनो एसिड जो प्रोटीन बनाता है, अमीनो एसिड किससे बाइंड होता है, प्रोटीन का फॉर्मेशन करता है, किस बांड के थ्रू होता है, उसे आप कमेंट बॉक्स में लिख के दिखाइए। ठीक है, तो यानी प्रोटीन मेटाबॉलिक का सबसे पहले यानी फाइनल प्रोडक्ट होता है। मतलब हमारे अंदर यदि प्रोटीन टूटेगा तो अमीनो एसिड में, अमीनो एसिड का जो फाइनल प्रोडक्ट होगा क्या होगा, यूरिया होगा। ठीक, ये हो गया। नेक्स्ट में तुमसे पूछा, यानी अमोनिया फॉर्मेड फ्रॉम द मेटाबॉलिक ऑफ द, ठीक है, अमीनो एसिड इन ए टॉक्सिक इन बॉडी। अब देखिए ये अमीनो एसिड है, क्या करेगा, अमोनिया प्रोड्यूस करेगा, हमारे लिए शरीर के लिए टॉक्सिक है। इसे भी हमारे शरीर से बाहर निकालना, जो गैस के फॉर्म में हम क्या कर देते हैं, निकालते हैं। और यूरिया तो गैस के फॉर्म में नहीं निकालेंगे, इसे लिक्विड के फॉर्म में हमारे शरीर से बाहर निकाला जाता है। अब यूरिया का यदि कोई केमिकल फार्मूला पूछे तो आपके सामने ये चिपका देना, क्या लिखा देना, ऐसे याद रखना, CONH2, पहले देखना NH2 CONH2, ये इसका तुम्हारे पास क्या होगा, केमिकल फार्मूला, जो इसका बांड के रूप में ये लिखा गया। दोबारा सुनिए, यूरिया का NH2 CONH2 होता है। ठीक, बस काम खत्म। और ये जो ग्रुप होता है इसी को हम क्या बोलते हैं, अमीनो ग्रुप बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अमीनो एसिड ग्रुप बोलते हैं। ठीक, ये हो गया इसके बारे में। अब इतना तो इंट्रोडक्शन के बारे में हो गया। नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं आपके भान्य से साइकिल पे। साइकिल का स्टेप ये 5 रखिए, दोबारा सुनिए, 5 स्टेप होता है। किसी भी तरह से आप क्या करिए, ट्रिक रखिए। ठीक, CCA हमने क्या कर दिया, इसे हम एक ट्रिक बना देते हैं, CCAAU। क्या होता है, CCAU, इसे आप याद रखिए। C से क्या होता है, अभी आप पर समझ जाएंगे। ठीक, इसे आप बोलिए दोबारा, CCAAU। अब भी बोल चुके हैं। अब ये स्टेप है, अब स्टेप को इधर उधर आप ना करिए प्लीज, इसे आप ऐसे ही करिएगा। इसी से आप क्या करेंगे, आप जल्दी से जल्दी क्या करेंगे, पकड़ लेंगे यूरिया साइकिल के बारे में। पहला स्टेप क्या होता है, सिंथेसिस ऑफ द कार्बामाइल फॉस्फेट, मतलब जो पहला स्टेप होता है किसका सिंथेसिस होता है, कार्बामाइल फॉस्फेट होता है। किसकी मदद से होता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस अमोनिया। ठीक, अमोनियम आयन की मदद से होता है। ठीक, ये अभी आप याद रखिए, कार्बन डाइऑक्साइड सब भूल जाओ तुम, अभी वो जब साइकिल पढ़ाया जाएगा तब। पहला स्टेप क्या होता है, सिंथेसिस ऑफ कार्बामाइल फॉस्फेट होता है। फिर अब ये कहाँ स्टेप आ जाता है, सिंथेसिस ऑफ द सिट्रुलिन होता है। क्या होता है, सिट्रुलिन का सिंथेसिस होता है।
तीसरा स्टेप क्या होता है, सिंथेसिस ऑफ द, ठीक, आर्जिनो, ठीक, आर्जिनो सक्सीनेट होता, आर्जिनो सक्सीनेट होता। फिर क्या हो जाता है, ये होगा क्लीवेज होता है। उसके बाद क्या होती है, क्लीवेजिंग, क्लीवेज ऑफ द यानी आर्जिनो सक्सीनेट होता। भाई तू कहाँ आ रहा, थप्पड़ मार देंगे, ठीक है। ये हो गया, इसके बारे में क्या लिखा है, क्लीवेज ऑफ आर्जिनो सक्सीनेट होता। फिर फॉर्मेशन ऑफ यूरिया होता। ये इतना स्टेप होता। दोबारा सुनिए, सिंथेसिस ऑफ कार्बोमाइल फॉस्फेट, सिंथेसिस ऑफ सिट्रुलिन, सिंथेसिस ऑफ आर्जिनो सक्सीनेट, क्लीवेज ऑफ द आर्जिनो सक्सीनेट होता है। लास्ट में क्या होता है, यूरिया का फॉर्मेशन होता है। याद रखना, ये जो इतना ये 2 स्टेप होता है तुम्हारे किसके अंतर्गत होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंतर्गत होता। और ये जो 3 स्टेप होता है कहाँ, तो साइटोसोल या साइटोप्लाज्म के अंतर्गत होता है। ठीक, ये हो गया। अब हम मेन स्टेप पे आते हैं, आपका जो प्यारा सा साइकिल है उसे बताना चाहते हैं। ठीक, तो आपके सामने ये दिख रहा है क्या, यूरिया साइकिल। अरे सर ये क्या दिख रहा है, बेवकूफ बना रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। देखिए आपको ऐसे पेंसिल लेना, ऐसे फिर इरेज कर देना है, अपनी पेन से डॉट डॉट करना है। ठीक है, आप ऐसे यहाँ पे प्लस बना दीजिए, क्या बना दीजिए, ऐसे यहाँ से सिंपली प्लस बना दीजिए। ठीक, ये प्लस बना दिया। अब इसी के अंदर बस खत्म, सब कुछ आ गया आपको तुरंत। कहेंगे सर जी बेवकूफ काहे बना रहे हैं, ठीक है। अब इसी के जरिए हम क्या कर देंगे, आपको बता देंगे। देखिए होता क्या है, यहाँ पर पहले स्टेप पे आप लिखिए क्या होगा, सिट्रुलिन लिखिए। क्या लिखिए, सिट्रुलिन लिखिए, LIN, सिट्रुलिन लिखिए। और इस पे क्या आप लिखेंगे, ठीक है, आर्जिनो सक्सीनेट लिखेंगे। क्या लिखेंगे, सक्सीनेट लिखेंगे। और दूसरे में तुम्हारे पास क्या होता है, L-आर्जिन लिखेंगे। क्या लिखेंगे, L-आर्जिन लिखेंगे। थोड़ा सा ऊपर करते हैं क्योंकि इसी के अंतर्गत हमें सारी दिखानी है। सिट्रुलिन, आरजी, ठीक है, आरजी सक्सीनेट लिखेंगे, आर्जिनो सक्सीनेट लिखेंगे, L-आर्जिन लिखेंगे। और यहां पर तुम्हारे पास क्या लिखेंगे, यानी आर्निथीन, आर्निथीन लिखेंगे, आर्निथीन लिखेंगे। बस इसी स्टेप पे आपको काम कर देना है। ठीक है, अब आप क्या कर देते हैं, हम किसी दूसरी पेन से, ब्लैक पेन, भाई आ जा तू इधर, ठीक है, चलिए हम जेल ब्लैक पेन ले लेते हैं। आप सर्कल बना दीजिए, ये यहां पर जाएगा, ये यहां पर जाएगा, ठीक है, ये यहां पर जाएगा, ठीक है, ये यहां पर जाएगा। बस इतना काम खत्म हो गया। ठीक है, अब करना क्या है, इसी के बारे में आपको थोड़ा थोड़ा लिखना है। देखिए हम क्या बोले हैं, सबसे पहला स्टेप क्या होगा, कार्बोमाइल यानी कार्बोमाइल फॉस्फेट होगा। तो अब ये क्या लिखते हैं, यहां से हमारे पास जो भी कार्बन डाइऑक्साइड होता है और किसके साथ जुड़ता है, अमोनियम आयन के साथ जुड़ता है। ठीक है, तो ये किसका फॉर्मेशन करता है, यहां एक चीज बनता है जिसे हम क्या बोल देते हैं, यहां पर लिख देते हैं कार्बोमाइल। ठीक है, यहां पर कार्बोमाइल फॉस्फेट होता है। क्या होता है, कार्बोमाइल फॉस्फेट होता है। ठीक, ये हो गया। अब सुनिए, ये चीज करने के लिए हमें किसकी रिक्वायरमेंट होती है, एटीपी की रिक्वायरमेंट होती है। किसकी, एटीपी की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, तो इसे हम क्या कर देते हैं, रेड पेन से हम एटीपी का, जहां जहां एटीपी यूज होगा तहां तहां हम लिखेंगे। देखिए एटीपी यहां से आई और ये क्या, एडीपी का फॉर्मेशन कर दी। कितना, 2 एटीपी। और देखिए जब एटीपी का यूज होगा तो क्या निकलेगा, एडीपी निकलेगा। क्या निकलेगा, एडीपी, और 2 फास्फेट ग्रुप निकलेंगे। क्योंकि देखिए एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट और क्या बना, एडेनोसिन डाइफॉस्फेट, मतलब 2 फास्फेट यूज हुआ तो हम क्या कर दिए, 2 फास्फेट यहां से निकाल दिए। अब समझ में आए कि नहीं, ये हो गया इसके बारे में। तो कार्बन डाइऑक्साइड अमोनियम आयन है, ये अमोनियम आयन है। ठीक है, ये हो गया आयन के रूप में। ठीक, ये 2 स्टेप हुआ। अब इसमें कोई ना कोई एंजाइम का इन्वॉल्व होगा कि नहीं, तो एंजाइम इन्वॉल्व होगा तो इसे हम क्या बोलते हैं, बस वही चीज लिखना है, यही नाम है, इसी को उठा के आप यहां छाप देंगे। ठीक, लिखा तुम्हारे पास क्या, कार्बोमाइल फॉस्फेट होता है, तो कार्बोमाइल फॉस्फेट एज लगा देंगे, क्योंकि एंजाइम में क्या लगाया जाता है, एज लगाया जाता है। तो कार्बोमाइल फॉस्फेट एज हो गया, जो सामने आपके एंजाइम ये है। अब एज यदि कहीं भी लगा रहा है तो समझ लो किससे रिलेटेड है, एज यानी एंजाइम से रिलेटेड है। ठीक, तो यानी कार्बन डाइऑक्साइड अमोनियम आयन एटीपी का यूज करके क्या बना दिए, कार्बोमाइल फॉस्फेट बना दिए, जो किसकी प्रेजेंस में, कार्बोमाइल फॉस्फेट एज की मदद से। ठीक, ये एंजाइम का नाम है। आप पूरा भी लिख सकते हैं, कार्बोमाइल फॉस्फेट एज लिख, लास्ट में ASE लगा देना, काम खत्म। ठीक, तो ये बताओ यहां पर चला है। अब ये जो होता हमारी साइकिल में क्या कर देता है, यूरिया साइकिल में क्या कर देता है, इंटर कर जाता है। यूरिया साइकिल में एंट्री हो गई इसकी। अब ठीक है, यूरिया साइकिल में एंट्री हो गई। और इधर से कौन आता है, ठीक, आर्निथीन आता है और किस में बदल देगा, सिट्रुलिन में बदल देगा। किस में बदल देगा, सिट्रुलिन में बदल देगा। ठीक, अब यहां से बताओ कोई ना कोई एंजाइम की रिक्वायरमेंट होगी, किसी न किसी एंजाइम की रिक्वायरमेंट होगी। अब इसको पहले आप लिखिए, ठीक है, ये लिखिए क्योंकि इसी के ऊपर से आ रहा, तो हम क्या लिख देते हैं, ठीक है, आर्निथीन। ठीक है, आर्निथीन
थीन लिख देते हैं। अब ये बताओ कन्वर्ट कर रहा है, तो हम पहले बोले थे ट्रांस, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ट्रांस हो जाएगा, ठीक है, यहाँ ट्रांस। अब इसका ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा था, इसे हम क्या लिख देंगे, कार्बो, ठीक है, कार्बोमाइल, ठीक है, कार्बोमाइल, यानी लास्ट में क्या लगा देंगे आप, एज लगा देंगे, यही लगा देते हैं, यहाँ लगा देते हैं, ठीक है, एज लगा देंगे, ठीक। तो ये आप कन्वर्ट कर दिए इसमें, किसमें, सिट्रुलीन में कन्वर्ट कर दिए, किसमें। अब ये हमारी गाड़ी कहाँ पर पहुँच चुकी है, सिट्रुलीन में पहुँच चुकी है, ठीक है, सिट्रुलीन में पहुँच चुकी है। अब ये पहले से हम अंडरलाइन कर देते हैं, ठीक है, इसको हम क्या कर, क्योंकि मेन प्रोडक्ट हमारा यही है, बीच वाला आप इरेज कर देना, ठीक। थोड़ा सा बड़ा बनाना चाहिए था, मगर मोबाइल में दिखेगा ना, इसीलिए हमने बड़ा इसे नहीं बनाया। इसी के अंदर जो आपको पूरा स्पष्ट रूप से दिखे। अब हमारे गाड़ी कहां पर पहुंच गई, सिट्रुलीन पे, ठीक है, सिट्रुलीन पे पहुंच गई। अब ये क्या करेगा, ठीक है, सिट्रुलीन को किस में कन्वर्ट होगा, हमने आर्जिनोसक्सिनेट में। तो यहां पर भी कोई ना कोई एंजाइम की रिक्वायरमेंट होगी और यहां पर एटीपी की रिक्वायरमेंट होगी। तो यहां पर हम क्या कर देते हैं, इन्हें दे देते हैं एटीपी। एटीपी देंगे तो यहां पर क्या निकलेगा, यानी एएमपी निकलेगा, ठीक, और प्लस में क्या हो जाएगा, पीपीआई निकल जाएगा, ठीक। यहां पर ये हो गया। अब ये क्या होगा, अब बताइए, यहां से एक केमिकल और आता है, ठीक, जिसे हम क्या बोलते हैं, यल एस्पार्ट, यानी क्या बोला जाता है, यल एस्पार्टेट बोला जाता है, ठीक है। ये हो गया, यहां से ये इंटर करेगा और इसमें किस एंजाइम का काम होगा, यही लिख के लास्ट में अब उसके बगल में एज लगा देना। क्या लिख देते हैं, ठीक है, यहां से लगा देते हैं आर्जिनो, ठीक है, आर्जिनोसक्सिनेट लिख देते हैं, ठीक है, आर्जिनोसक्सिनेट। सिंथेसिस हो रहा, तो इसमें क्या लिखेंगे, ठीक है, थेज लिख देंगे, क्या लिख देंगे, थेज, एज लगाना, क्योंकि एंजाइम ये वर्क कर रहा है, एंजाइम एज एंजाइम वर्क करेगा तो सिंथेसिस आपको लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हो गया इनके बारे में, ठीक। देखिए सिट्रुलिन यानी एटीपी का यूज करके एएमपी में और पीपीआई में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। ये यानी ये हमारे पास बना, और इसमें क्या है, यल एस्पार्टेट आया, और किसकी उपस्थिति में, आर्जिनोसक्सिनेट सिंथेसिस की उपस्थिति में। ये आप जरूर एंजाइम लिखिएगा, ये नहीं पता रहेगा तभी कोई टेंशन नहीं। तो हमारा क्या बन गया, आर्जिनो, ठीक है, आर्जिनोसक्सिनेट बन गया, क्या बन गया, आर्जिनोसक्सिनेट बन गया। अब आर्जिनोसक्सिनेट से क्या बनेगा, यल आर्जिन बनेगा। तो ये बताओ, यल आर्जिन बनेगा, तो आर्जिन तो वही तुम लिख दो, आर्जिनो, ठीक है, यहां से क्या हो जाएगा, सक्सीनेज हो जाएगा, ठीक है, नेज एज लगा देना, क्या कर देना, ये एंजाइम वर्क करेगा, बस। अब यहां से एक प्रोडक्ट निकलता है जिसे हम क्या बोलते हैं, फ्यूमरेट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फ्यूमरेट, जो क्या होता है, टीसीएस साइकिल में यहां से आगे की तरफ मूव कर जाता है, टीसीएस साइकिल जो आगे की तरफ मूव कर जाता है, ठीक। इतना आपको समझ में आया, ठीक। ये बात देखिए आर्जिन है तो आर्जिनोसक्सिनेज, बस एज लगाना, कहां से कोई आ रहा उसी के बगल में एज लगा देंगे, काम खत्म, ठीक। ये पहुंच गया हमारे पास यल आर्जिन में, ठीक। यल आर्जिन में क्या करेगा, दो हाइड्रोजन को ये क्या कर देगा, जोड़ लेगा, और यहां से क्या कर देगा, थोड़ी अमाउंट में क्या निकाल देगा, यूरिया निकालेगा, क्या निकालेगा, यूरिया निकाल देगा, ठीक। और ये कहां पर पहुंच गया, यानी आर्निथीन, आर्थिनीन में पहुंच गया। ये साइकिल कंप्लीट ऐसे हो जाएगी, ठीक है। तो ये आपका काम हो गया। अब जो जो यूज हुआ उसे हम इक्वेशन के फॉर्म में लिख लेते हैं। क्या लिख देते हैं, दोबारा इसे सुनिए। सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड अमोनियम आयन आया, एटीपी यहां यूज हुआ, और हमारे पास कार्बोमाइल फास्फेट एज एक एंजाइम यूज हुआ, किसमें कन्वर्ट हो गया, कार्बोमाइल फास्फेट में कन्वर्ट हो गया। इसे भी हम क्या कर देते हैं, थोड़ा सा अंडरलाइन कर देते हैं, क्योंकि ये मेन प्रोडक्ट है, ठीक। कार्बोमाइल फास्फेट हो गया, जो कहां पर इंटर कर गया, हमारी यूरिया साइकिल में। ये हमारे पास अभी इरेज कर देना, जो ठीक है, ये वाला आप क्या कर देना, इरेज कर देना, ये वाला पोर्शन जो आप प्लस बनाए हुए थे, ठीक। यूरिया साइकिल, अब यहां पर आर, ठीक है, आर्निथीन इंटर किया, तो यहां पर एक एंजाइम आएगा, तो ये पहले आया है तो क्या लिखेंगे, आर्निथीन लिखेंगे। अब ये कन्वर्ट ट्रांसफर होता तो ट्रांस और कार्बोमाइल एज लिख देंगे, बस। अब उसे सिट्रुलिन हो जाएगा। सिट्रुलिन क्या करेगा, यल एस्पार्टेट की उपस्थिति में एक यानी एक एटीपी यूज करके अब ये बन रहा है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, ठीक है। देखिए यहां पर ट्रांस हो रहा तो हम ट्रांस लिखें, और यहां सिंथेसिस हो रहा तो हम क्या लिखें, आर्जिनोसक्सिनेट सिंथेज लिख दिए, क्या लिख दिए, सिंथेज, ये सामने आपके है, ठीक। अब ये हो गया, फिर ये क्या करेगा, यानी एक फ्यूमरेट निकालेगा और आर्जिनोसक्सिनेज की उपस्थिति में, मतलब ये एंजाइम की उपस्थिति में, ठीक है, एंजाइम की उपस्थिति में यल आर्जिन बना देगा, और एक हाइड्रोजन यूज करके ये यूरिया को रिमूव कर देगा। ये साइकिल ऐसे चलती रहेगी। और याद रखना, ये जितना भी एंजाइम है सबके ऊपर आप क्या कर दीजिए, स्टार लगा दीजिए, क्योंकि एंजाइम ही बहुत ही जरूरी है, ठीक। और एक एंजाइम यहां पर है, इतने एंजाइम आपके क्या कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं यूरिया साइकिल में, ठीक। अब ये हो गया। अब इसी को हम केमिकल यानी इक्वेशन के फॉर्म में हम बोले क्या, कार्बन डाइऑक्साइड अमोनियम, तो हम क्या लिख देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लिख देते हैं, प्लस में क्या लिख देते हैं, अमोनियम आयन लिख देते हैं, ठीक। अब एक क्या हो गया, एस्पार्टेट यूज किया गया, ठीक है।
यहाँ से क्या लिख देते हैं, एक यहाँ पर एल अस्पार्टेट यूज किया, जहाँ जो यूज किएगा उसी को लिखना है, ठीक है। यहाँ से क्या लिख देते हैं, अस्पार्टेट यूज लिख देते हैं, ठीक है, अस्पार्टेट हो जाएगा। और प्लस में एटीपी देखो, 2 एटीपी यहाँ, 1 एटीपी यहाँ, तो टोटल कितनी एटीपी, 3 एटीपी यूज हुई। कितनी एटीपी, 3 एटीपी, 3 एटीपी टोटल यूज हो गई है। अब यहाँ से रिएक्शन लिख देंगे। अब क्या क्या निकला हमारे पास, क्या निकला है, एडीपी निकला है। तो पहले मेन प्रोडक्ट, एक यूरिया निकला, एक फ्यूमरेट लिखना है। तो हमारे पास यूरिया यहाँ मेन चीज ये है, तो हम क्या कर देते हैं, यूरिया यहाँ लिख देते हैं। और प्लस में फ्यूमरेट, फ्यूमरेट भी निकला हुआ है, ठीक है, फ्यूमरेट भी निकला हुआ। और क्या निकला है, एडीपी, यहाँ 2 एडीपी निकला, यहाँ 2 कर देंगे, ठीक है। यहाँ से प्लस पे क्या कर देंगे, 2 एडीपी निकला है, ठीक है, 2 एडीपी निकला। और कौन है, पीआई मतलब फास्फेट ग्रुप भी निकला है, तो हम क्या कर देते हैं, फास्फेट ग्रुप यहाँ से कर देते हैं 2। और कुछ निकला है, ठीक है। और एएमपी, एक एएमपी यहाँ निकला है, एएमपी यहाँ निकला है। और प्लस में क्या है, पीपीआई यहाँ भी निकला हुआ है। तो ये चीज हमने क्या कर दिया, इक्वेशन के फॉर्म में लिख दिया कि कौन से एंजाइम कहाँ यूज हुआ, क्या फाइनल प्रोडक्ट निकला हुआ। और जो हमारा मेन चीज है, मेन मकसद हमारे पास क्या होगा, ये है। इस पे आप हजारों स्टार लगाइए, कम नहीं, क्योंकि ये सारी साइकिल इसी पे हमें डिपेंड करती है, ठीक। तो ये साइकिल चलती रहेगी, यूरिया तुम्हारे पास बनता रहेगा। इसे थोड़ा सा आप एक्चुअली में बड़ा थोड़ा बनाइएगा, हम देखने के लिए कि आपके सामने ये पूरा दिखे, इसीलिए हम ये बनाए। या बोर्ड पे बनाते तो पूरा बोर्ड भर के जाता तो आपको समझ में आता। तो लगभग आपको ये यूरिया साइकिल समझ में आ गई होगी। चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।